नमस्कार, मेरा नाम है श्रेया और आप देख रहे हैं न्यूज़ आर। उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार को लेकर के काफ़ी उत्कृष्ट कदम उठा रही है। इस वक्त हमारी मौजूदगी लखनऊ में है और लगभग 24,000 से ज़्यादा अनुदेशकों का मानदेय जो है 9,000 से बढ़कर 17,000 इस सरकार के द्वारा कर दिया गया। चलिए उन अनुदेशकों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार जिस तरीके से जो सैलरी में बढ़ोतरी हुई इसके बाद कितना खुशी का माहौल उनके अंदर है। मैम, क्या नाम है आपका? अदिति पांडे। मैम, आज जो है जो अनुदेशक हैं उनकी जो सैलरी है उसको बढ़ाया गया है, 9,000 17,000 किया गया। क्या कुछ कहेंगे इस पर? मतलब कितना अच्छा लग रहा है, कितना नहीं, एक अच्छा कदम है क्योंकि अनुदेशक जो हमारे यहाँ आए हैं वो एक अच्छा काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा सहयोग है विद्यालय को एक मतलब एक उन्नति की ओर ले जाते हैं। उनका काफ़ी सहयोग रहता है, बहुत मेहनत करते हैं, तो एक उनकी मेहनत को एक पहचान मिली है, तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा कदम है और इससे एक उनको भी एक प्रोत्साहन मिलेगा आगे और अच्छा करने के लिए और मोटिवेशन मिलेगा क्योंकि वो भी हमारे विद्यालय का एक बहुत अहम हिस्सा है। आपको लगता है कि इससे पहले इतना सम्मान मिलता था इन लोगों को? नहीं, ये तो हम अभी इसी सरकार में देख रहे हैं कि एक अच्छा इनके भी काम को एक सम्मान मिल रहा है। अभी पिछले ही कुछ दिनों में शिक्षा मित्रों का भी सम्मान समारोह हुआ था, सैलरी बढ़ा था और इधर अनुदेशक का, तो मतलब ये तो सर का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और हमें लगता है ये होना भी चाहिए था क्योंकि सबको एक सम्मान एक समान सम्मान मिले, तो एक अच्छा इनिशिएटिव लग रहा है ये सरकार सबके लिए हितकारी है, सबके हित के लिए काम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है, ये सबके लिए हित के लिए काम कर रही है और ये जो छोटे छोटे से कदम हैं ये हमारे जो बेसिक परिषदीय विद्यालय हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा महत्व एक योगदान देगा क्योंकि हम शिक्षक हैं, हम खुद एक शिक्षक हैं और हम सब मिलजुल के काम करते हैं, तो ये जो छोटा सा एक योगदान है ये एक उनको भी प्रोत्साहन देगा, तो वो हमारे साथ मिलकर एक टीम की तरह काम कर पाएंगे। तो हमें लगता है आने वाले समय में आप एक बेहतर तस्वीर हमारे विद्यालयों की देखेंगे। अभी भी बहुत कुछ बदलाव हो रहा है और आने वाले समय में और अच्छा बदलाव ज़रूर होगा। तो शिक्षा जो होती है आधारभूत ज़रूरत है और जिस देश या प्रदेश के व्यक्ति पढ़ते हैं वो देश बहुत आगे जाता है। तो जिस तरीके से ये सरकार शिक्षा को लेकर के ऐसे उत्कृष्ट कदम उठा रही है और चूँकि इलेक्शंस भी आ रहे हैं, तो क्या लगता है क्या कुछ मतलब इलेक्शन पे इफेक्ट पड़ने वाला है? पढ़ना तो चाहिए इलेक्शन पे भी इफ़ेक्ट, लेकिन मेरा मतलब है कि शिक्षा के प्रति तो जब से ये सरकार आई है हम तो तब से ही देख रहे हैं कि बहुत बदलाव आए हैं। मतलब अगर हम सिर्फ बेसिक शिक्षा विभाग की बात करें तो एक समय ऐसा था जब विद्यालयों में ना बच्चों को बैठने की जगह थी, एक टूटी फूटी बिल्डिंग हुआ करती थी और आज अगर आप जाएंगे तो आप एक बदलाव देखेंगे, एक बदलता मतलब एक वातावरण है। मतलब इतना कायाकल्प के अंदर जो विद्यालय हैं वो किसी प्राइवेट विद्यालय से अब कम नहीं है। सरकारी विद्यालयों की साफ सफाई पे बड़े सवाल खड़े होते हैं कि वॉशरूम क्लीन नहीं होते या फिर वॉशरूम की सुविधाएं नहीं होती। क्या लग रहा है ये सरकार इस चीज़ को लेकर एक अच्छे कदम उठा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, स्वच्छता के ऊपर तो बहुत सारे अभियान और बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग करते ही हैं। सप्ताह चलता है, पूरा कार्यक्रम चलता है और हम अपने बच्चों को भी ये सिखा रहे हैं कि अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ साथ आसपास के वातावरण को भी साफ रखें। तो अगर अभी आप विद्यालय जाएंगे तो आपको परिवर्तन दिखाई देगा। ये तो नहीं कह सकते कि पूरा है, लेकिन हाँ 70 to 80% अभी आपको साफ सफाई बदलाव हो रहा है, डेफिनेटली हो रहा है। हम एक शिक्षक हैं और हम अपने विद्यालयों में ये बदलाव देख रहे हैं। तो वाकई ये सरकार कैसे कार्य कर रही है? क्या उत्तर प्रदेश की छवि बदल रही है? बिल्कुल बदल रही है, शिक्षा के प्रति बदल रही है, लोगों की भी छवि बदल रही है, लोगों की सोच में भी बदलाव आ रहा है। मतलब हमें दिखता है कि आसपास बहुत ज़्यादा एक ऊर्जा है अब लोगों के अंदर काम करने की। हाँ, एजुकेशन है तो ऊर्जा है, ये भी आप कह सकते हैं कि शिक्षा का जो एक महत्व हम लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आज वो गांव-गांव कोने-कोने तक पहुंच गया है, जिसमें डिजिटल माध्यम ने भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है। अब स्कूलों में भी डिजिटाइजेशन हो गया है, स्मार्ट क्लासेस आ गई हैं, गांव-गांव में हाँ अब तो एआई का भी यूज़ हो रहा है और गांव में भी बहुत सारी सुविधाएं हैं जो सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं ऐसी चल रही हैं जो गांव के लोगों को भी बहुत हेल्पफुल है।
तो सोच में तो बदलाव आया है। लोग अब थोड़ा पॉजिटिव अप्रोच के साथ काम करने, मतलब अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी कार्य हो रहे हैं, ग्रामीण लोग भी बदल रहे हैं। बहुत बदल रहे हैं, हम तो देख रहे हैं, बहुत बदल रहे हैं, बहुत अवेयर हो गए हैं और इन योजनाओं के प्रति अवेयर हो गए हैं, अपने काम के प्रति बहुत सजग हो गए हैं और वो बदलाव देखने को मिलता है। थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज़ मी मैम, क्या नाम है आपका? शिप्रा। क्या लग रहा है जिस तरीके से ये सरकार आज सैलरी बढ़ा रही है, मानदेय बढ़ा रही है, 9,000 से 17,000 कर रही है, क्या कुछ कहेंगी, क्या कुछ बदलाव होगा इसके बाद? मैम देखिए, ये चीज़ तो सरकार को बहुत पहले कर लेना चाहिए था, क्योंकि सच में इन लोगों की सैलरी बहुत कम थी और इन लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ थी कि हम लोग का जो मानदेय है बहुत कम है। और देखिए सारे लोगों की मतलब स्कूल से घर की दूरी भी बहुत ज़्यादा है। तो मेरे जो स्कूल में एक जो शिक्षा मित्र थी और जो अनुदेशक थे, वो लोग खुद ही बहुत दूर से आते थे, तो उन लोगों की अधिकतर सैलरी तो सिर्फ आने जाने या वैन में ही चली जाती थी। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को था, लेकिन अब सरकार ने किया है तो ये तो बहुत ही मतलब अच्छी और खुशखबरी है और ठीक है। मैं अभी कुछ दिन पहले शिक्षा मित्रों को सम्मान दिया गया था, अब अनुदेशकों को दिया जा रहा है, तो ये बहुत ही बढ़िया है। और इन लोगों को लगता है कि इससे पहले इतना सम्मान दिया जाता था शिक्षकों को तो मिलता था, लेकिन एक्चुअली ये लोग भी शिक्षक ही हैं, लेकिन पद इन लोगों का शिक्षा मित्र और अनुदेशक का है, तो इन लोग को मौके बहुत कम मिलते थे इन सब चीज़ों के, तो अब इनको दिया जा रहा है, तो ये बहुत अच्छा है। इन लोगों का मनोबल और बढ़ेगा। अब लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की छवि बदल रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बदल रही है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश को हम उत्तम प्रदेश बना रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि सच में उत्तम प्रदेश अब बनता हुआ दिख रहा है? हाँ बिल्कुल, अब उत्तम प्रदेश बन ही रहा है और बन चुका है जी। कैसा काम करें योगी आदित्यनाथ अपने प्रदेश को लेकर के, या फिर हर वर्ग के लिए क्या काम कर रहे हैं? नहीं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं योगी जी। उनसे तो हम लोग मतलब हम लोग को बहुत सारी उम्मीदें भी थी और जो वो करते जा रहे हैं उससे हम लोग को बहुत ही अच्छा लग रहा है और हमारा प्रदेश वाकई उत्तम प्रदेश बन रहा है। थैंक यू सो मच मैम। क्या नाम है मैम? फरहा। क्या कुछ कहेंगी, क्या ये सरकार अब हर वर्ग के लिए कार्य कर रही है? हाँ, डेफिनेटली सरकार हर वर्ग के लिए कार्य कर रही है और उसका एक करंट एग्जांपल जो आप देख रहे हैं वो आज अनुदेशकों के लिए जो सम्मान समारोह आयोजित किया गया है उसके तौर पे आप लोग देख रहे हैं। पहले इन लोगों की सैलरी हकीकत में बहुत कम थी कि एक जितनी महंगाई बढ़ गई है उस हिसाब से इन लोगों का जीवन यापन करना बहुत मुश्किल था, लेकिन अब जिस हिसाब से इन लोगों को सैलरी बढ़ाई गई है और जिसका एक सम्मान समारोह उनके लिए रखा भी गया है, तो वो उनके अंदर भी कहीं ना कहीं वो खुशी की लहर है और कहीं ना कहीं वो सम्मान और समान भाव जो उनके अंदर है हमारी मौजूदा सरकार के अंदर, वो भी चारों तरफ से और सही तरीके से दिखाई देता है कि हम लोगों के विकास के लिए, अनुदेशकों के विकास के लिए हर तरह से ये सरकार जो है अग्रसर है। क्या इससे पहले इतना सम्मान दिया जाता था अनुदेशकों को या फिर शिक्षकों को? इतना सम्मान पहले तो मुझे लगता है शायद नहीं मिलता था, क्योंकि कहीं ना कहीं शिक्षकों के बीच में, शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के बीच में एक खाई थी। कहीं ना कहीं वो लेवल वाली बात थी कि इनका पद छोटा है, ये हमारे समकक्ष नहीं है या इनकी एजुकेशन हमारे बराबर नहीं है, लेकिन वो चीज़ें जिस बड़े लेवल पर अब लगातार शिक्षा मित्रों का भी इससे पहले सम्मान हुआ था, अब आज अनुदेशक का हो रहा है, उससे पहले शिक्षकों का हुआ था, तो वो एक बराबर की कैटेगरी में उनको ले कि जो खाई थी ये मिटती हुई दिख रही है। वो खाई अब मिटती हुई दिखाई दे रही है कि अब उनको भी ये फील होता है कि हम भी सम्मानित शिक्षक हैं, भले ही हमारी सैलरी इनसे थोड़ी कम है, लेकिन हमें समता का अधिकार दिया जा रहा है। क्या जो योगी आदित्यनाथ सरकार है सारे वर्ग के लिए कार्य कर रही है? डेफिनेटली योगी सरकार हर क्षेत्र में कार्य कर रही है और मुझे योगी जी के नाम पे जो सबसे ज़्यादा खुशी होती है वो इसलिए होती है कि जो आपने देखा होगा छोटी बच्चियों के साथ जो कृत्य किए जाते हैं, आपने देखा होगा उन्हें इंस्टेंट सज़ा मिलती है। पहले लोग सिर्फ जाते थे जेल में, बयानबाजी होती थी, कोर्ट कचहरी होती थी, वो अपना छूट के चले आते थे, लेकिन अब जो इंस्टेंट होता है ना उनके साथ में, कि उनका हाथ के हाथ उन्होंने जो गलत काम किया है उसकी सज़ा मिलती है, उससे तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। क्योंकि आप मुस्लिम हो और एजुकेटेड हो, तो इसलिए मेरा एक सवाल है कि हमेशा से आरोप लगता है कि सरकार हिंदू मुस्लिम की राजनीति में उलझी रहती है और लोगों को उलझा कर रखती है। आपको भी ऐसा लगता है धरातल पे सच में ऐसा है या फिर सारे वर्ग और सारे धर्म के लिए सरकार काम कर रही है? मैम मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती उसी तरीके से लोग भी बराबर नहीं होते। ये लोगों की धारणा है कि उनको लगता होगा कि बराबरी से कार्य नहीं कर रही या उनको एक वर्ग को, मुस्लिम वर्ग को पीछे छोड़ दिया है, मगर मैं पर्सनली जैसे एज एन टीचर हूँ, मेरे फैमिली में सब लोग मेंबर्स हैं, सब रह रहे हैं, तो हम जितना सुरक्षित महसूस करते हैं खुद को और जितना सबके लिए कार्य हो रहा है वही हमारे लिए भी हो रहा है, तो मैंने कहीं भी कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं देखा, मतलब डिफरेंस नहीं देखा, जो कहते हैं ना
कि आपको डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है कि नहीं आप तो इस विशेष वर्ग से आ रहे हैं, तो आप हाँ आप किस कम्युनिटी को बिलोंग कर रहे हो तो आपके लिए ये काम नहीं होगा। जो सबके लिए वो मेरे लिए, जो सबकी सैलरी है वो मेरी सैलरी है, जो सबके लिए आ रही हैं सुविधाएं वो मेरे लिए, जो किसी के लिए नहीं है वो मेरे लिए भी नहीं है। तो उत्तर प्रदेश अब असलियत में उत्तम प्रदेश बन रहा है। सीरियसली उत्तम प्रदेश बन रहा है और मुझे उम्मीद है कि बन जाएगा। कि गोरखनाथ मंदिर में बाबा जी जब बैठते हैं तो मतलब अगर मुस्लिम मतलब उसके गोरखनाथ टेम्पल के आसपास मुस्लिम बहुत रहते हैं, तो जब भी कोई समस्या होती है वहाँ पर अगर मुस्लिम लेकर आते हैं तो सबसे पहले उनकी सुनवाई की जाती है और वहाँ के लोग उनसे बहुत ही खुश हैं कि मतलब ये हिंदू और मुस्लिम वाला कुछ भी ऐसा नहीं है, वो सबकी सुनते हैं और सबसे प्रायोरिटी पे इन लोगों की सुनते हैं और पूरा मतलब समाधान भी करते हैं समस्या। आरोप ही रह चुका है। जी हाँ जी, बस राजनीति सेकने के लिए एक आरोप है कि वर्ग विशेष की राजनीति हो रही है। उन योगी जी की नज़र में जो गलत है वो चाहे किसी भी धर्म का हो वो उनके लिए गलत है और जो सही है वो हर वर्ग का सही है। थैंक यू सो मच मैम। मैम आपका क्या नाम है? कुमकुम। मैम क्या कुछ कहेंगी, आज अनुदेशकों की सैलरी बढ़ाई जा रही है, 9,000 17,000 की जा रही है, लगभग दोगुनी सैलरी, क्या कुछ कहेंगी इसमें, कितना खुशी का माहौल है? नहीं, ये अनुदेशकों के लिए बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल है और इस तरह से समाज में शिक्षकों की प्रतिष्ठा को बढ़ाया जा रहा है। अनुदेशक हैं, शिक्षा मित्र हैं, ये हमारे समाज को मजबूत बना रहे हैं। ये ग्रामीण वर्ग के जो बच्चे हैं उनसे सीधा कनेक्ट करते हैं, तो उनको प्रोत्साहन दिया जाना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो के अब जो है इनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है, समाज में सम्मान मिल रहा है और शिक्षक ही जो है वो समाज बनाता है, समाज निर्माण करता है। तो अगर शिक्षक को महत्व दिया जाएगा, उनकी छोटी मोटी समस्याओं को समझा जाएगा तो शायद देश का विकास होना ज़्यादा। मैम ने कहा कि शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों में एक बहुत बड़ी खाई थी कि शिक्षा मित्र अपने आप को ऊंचा और ही नीचे समझते थे, तो क्या ये सरकार सच में अब इस खाई को मिटाने का काम कर रही है? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रयास हो सकता है कि जो है उनको भी समाज में सम्मान मिल रहा है, तो वो भी एक गौरव, वो इस क्षण से वो गौरवान्वित हो रहे हैं, स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है। हाँ बन रहा है, उस तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। सरकार कैसे कार्य कर रही है? हाँ, सरकार अच्छा कार्य कर रही है। सरकार सबकी समस्याओं को समझे, आम जनमानस तो यही चाह रहा है ना कि वो हमारी समस्याओं को समझे, हमारे पक्ष को सुने, वो काम सरकार कर रही है। थैंक यू मैम। क्या नाम है? जी नमस्कार, वंदना श्रीवास्तव, डॉक्टर वंदना श्रीवास्तव, ARP BKT से हूँ मैं। मैम क्या लग रहा है, क्या ये सरकार हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति के लिए काम कर रही है? उत्तर प्रदेश बदल रहा है? हाँ जी सर, जी मैम बिल्कुल, क्योंकि जो शिक्षा मित्र, जो अनुदेशक बहुत दिनों से अपनी पीड़ा कह रहे थे, उसको पहली बार सुना गया है और उनको जो उनके मान और सम्मान दिया गया, तो निश्चित रूप से देख के बहुत खुशी हो रही है। और हम सर इतना सम्मान पहले मिलता था? नहीं मैम, हर वर्ग के लिए तो इतना नहीं सोचा जाता था और पहली बार शिक्षा मित्रों से लेकर के और हर वर्ग के लिए सोचा जा रहा है, तो निश्चित रूप से सरकार की ये सराहनीय पहल है। और आप कहें तो मैं 2 पंक्तियां कह सकती हूँ। शिक्षक जो कि बहुत ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते हैं, उनके लिए कि कंकड़ मिट्टी पत्थर गिट्टी से गिनती सिखलाने वालों, ABCD से पहले काखा गाखा पढ़ाने वालों, टेबल वेबल छोड़ के पहाड़ा रटवाने वालों, जीवन खोती आँखों में नित नए स्वप्न जगाने वालों, उस नन्हे मन का पहला मित्र तुम ही तो हो और उसके मन मंदिर में बसने वाला ईश्वर का पहला चित्र तुम ही तो हो। तो ग्रामीण शिक्षकों के लिए है और बहुत ही सम्मानीय ये पल है और हम सभी शिक्षक इसकी बहुत ही सराहना करते हैं। जी थैंक यू सो मच। थैंक यू।